अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म बारे दिगर क्लियोपेट्रा। बारे दिगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्लियोपेट्रा हमने इससे पहले खबरदार में की थी। और कामरान वजी साहब को मैं सलाम दुआ करने के साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अब तक क्लियोपेट्रा बिल्कुल फ्रेश लगती है। वो जब बार बार चलाते हैं तो उसका लुत्फ हम भी उठा रहे होते हैं। आज फिर हम इसी फिल्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ दो चार अहम नई बातें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर एक फिल्म रिपीट हो रही है, किताब रिपीट हो रही है, हत्ता कि शख्सियत रिपीट हो रही है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर ऐसा पेश किया जाए जो इससे पहले हम नहीं कर सके। क्लियोपेट्रा 1963 में यानी 1963 में रिलीज़ हुई। ये दुनिया की शानदार तरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को बनाकर इसका स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स बहुत पछताया। प्रोड्यूसर्स बहुत नादिम थे कि हम कर क्या बैठे हैं, इसलिए कि खर्चा ज़्यादा हो गया। 31.1 मिलियन डॉलर्स की लागत से बनने वाली ये फिल्म तकरीबन 57 मिलियन कमा गई थी। लेकिन एक तो इसका पीरियड बहुत तवील था, इसके रेंटल्स बहुत पड़े, इसको रिसीवेबल्स कम थे, पेएबल्स ज़्यादा थे, फटीग्स जिसको अगेन फटीक कहते हैं वो बहुत ज़्यादा थी। और यही वजह है कि ये फिल्म एक हंसते बसते स्टूडियो को तकरीबन बर्बाद कर बैठी थी कि 1965 में एक इंतहाई शानदार फिल्म द साउंड ऑफ म्यूज़िक बनाने के बाद 20th सेंचुरी फॉक्स फिर से अपने कदमों पे खड़ा हो गया, क्योंकि द साउंड ऑफ म्यूजिक वॉज अ फेबुलस मूवी। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि अनकरीब हम इसी सेगमेंट में साउंड ऑफ म्यूजिक भी करेंगे। अच्छा जनाब, इस फिल्म की अहम बातों में से एक ये कि एलिज़ाबेथ टेलर ने, जिसकी हीरोइन थी, जिसने कैरेक्टर रोल किया क्लियोपेट्रा का, क्लियोपेट्रा एक ग्रीक प्रिंसेस थी। और बैकड्रॉप ये है कि इजिप्ट पे, अलेक्जेंड्रिया पे इसके बाप का कब्जा था। उसकी मौत के बाद इसका नौजवान भाई, जिसकी उम्र बमुश्किल 14-15 साल है, प्रिंस पटोलमी, वो तख्त नशीन हो जाता है। ये चूंकि बड़ी एम्बिशियस लड़की है, जवान है, हसीन है और हर कोई इस पर फरेफ्ता है, लेकिन ये इक़्तिदार पे फरेफ्ता है। और इक़्तिदार सीधी उंगलियों से मिलने वाला ना पहले था ना आज है। आज भी इक़्तिदार लेने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसे एक गैबी मदद मिलती है कि जूलियस सीजर, वो अपने सफ़र पे निकला होता है, फतूहात पे निकला होता है, वो यहाँ आके क़याम करता है। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जूलियस सीजर यहाँ पे बहुत बड़ी दास्तान छोड़ने आया है। किंग पटोलमी, जो कि उसमें बिल्कुल एक छोटा सा नौजवान बच्चा, वो अपने आप को किंग के तौर पे पेश करता है और उसे एक मेहमान, कि भाई ठीक है तुम मेहमान हो, जूलियस सीजर को मेहमान खाने में ठहरा दिया। उसका एक मसाहिब होता है जो इंतहाई घटिया कैरेक्टर है। पॉथिनस उसका नाम है। ये ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय जैसे उस दौर में बड़ा एक सिंबल समझा जाता था विजडम का, क्योंकि अगर चंद सदियां पीछे चले जाएं बाबलो नैनवा में, तो ये ख़ानदान हुक्मरान था बाकायदा। बेबीलोन की जो सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें एक तवील दौरानिए का इक़्तिदार इन लोगों का था, ट्रांसजेंडर्स का। और ये विजडम की, बहादुरी की, हत्ता के खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी बाकियात मिडल ईस्ट में आज भी मौजूद है। आज भी बड़े इदारों की सरबराही सुनने में आता है कि इन्हें दी जाती है, खुसूसन रिक्वेस्ट करके। तो ये पॉथिनस एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, बड़ा ज़हीन, लेकिन ज़हीन से ज़्यादा मैं कहता हूँ मक्कार। अब इसकी ख्वाहिश ये थी कि जल्द अज जल्द जूलियस सीजर की हमदर्दियाँ हासिल करके ये प्रिंस पटोलमी की, जो इस वक्त किंग पटोलमी बन चुका है, उसकी बहन को या तो बैनिश करवा दिया जाए, वहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए, या उसको फारिगी कर दिया जाए, मार ही दिया जाए। उसके ऊपर 2-4 अटैम्प्ट्स भी इसने करवाई, लेकिन वो बच जाती थी। और शूमिए किस्मत से क्लियोपेट्रा का अफेयर चल निकलता है जूलियस सीजर के साथ। वो उसकी जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है।
और एक बच्चे की मां बनती है क्लियोपेट्रा। अब इस दौरान टॉलमी मार दिया जाता है। पोथाइनस बड़े दर्दनाक बल्कि इबरतनाक अंजाम को पहुंचता है। $7 मिलियन उस दौर में क्लियोपेट्रा ने अपनी फीस ली और नाकों चने चबवा दिए। इस कदर तंग था प्रोड्यूसर कि 2-4 मरतबा उसने संजीदगी से सोचा कि वो खुदकुशी कर ले। यानी वो कहती थी खाना मेरा लॉस एंजलिस से आएगा, खुद रोम में बैठी थी, डेली ये होता था, ऊपर से बीमार होगी। हाँ जी। वो कहती जी मैं आपकी फिल्म शूटिंग में मुझे नमूनिया हुआ है। सारा इलाज स्टूडियो ने करवाया और उस पर मुस्तजाद उसका असली सुच्चल लव अफेयर रिचर्ड बर्टन के साथ। फिल्म में मौसूफा के मामलात थे जूलियस सीजर के साथ, लेकिन रियल लाइफ में मार्क एंटनी, रिचर्ड बर्टन जिसे ही कहा करती थी दुनिया का सबसे वल्गर आदमी, इसके साथ तो मैं बात करना पसंद नहीं करती, उसकी बेगम बन गई। एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन इस हवाले से ये कि यही रोल जो एलिजाबेथ टेलर को दिया गया, ये पहले सोफिया लोरेन को दिया गया था। अब सोफिया लोरेन का बैकग्राउंड इटालियन है, रोमन उसका वो सिलसिला था, लेकिन चंद इंतहाई पुरस्कार वजूहात की बिना पर उसने इनकार कर दिया। मे भी ऐसा हो कि क्लियोपेट्रा नाम की फिल्म जो पहले बन चुकी थी वो खासी मिजरेबल थी। अच्छा जनाब, बाकी डिटेल्स हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। इसी दौरान आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म की शानदार कास्ट के साथ। तो जनाब सबसे पहले तशरीफ लाते हैं जूलियस सीजर जी। क्या हाल चाल है आपका? तुसी सुनाओ भाई जी, इन्हीं कपड़े पवाते मैनू खुद सही मान नाल ये वाकई सीजर है या उसकी फुफी है? जेवर पान की लोड़ सी यार, ये उस दौर का रिवाज था। अच्छा जी, उस दौर का एडा बड़ा रिवाज सी, लगता कपड़ा बेचने वाला मैं। ये रोल दिनों रात रैक्स हैरिसन ने किया था, बड़ा शानदार एक्टर हॉलीवुड का, और बड़े कैरेक्टर रोल्स उसने कर रखे हैं। वैसे मैनू की बनाता है जिवें डाकुओं का मलंग होंदा है। अच्छा जी, अगले मेहमान को दावत दें। अब अगला मेहमान कौन होना चाहिए? क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा। ये जूलियस सीजर हैं। ए जूलियस सीजर है? हाँ जी। मैं वापस चलिए। नहीं, बात सुनो, बात सुनो। इधर गाल सुन, कितने बजा जाता है। अच्छा बात सुनो, ये जूलियस सीजर ने जूते कैसे पहन रखे यार? चप्पल तो सीजर खाने आजी लगन दिया है मेरा खामद। ये भी आपका खामद, आपके दो खामद, एक ये बाबा और एक नौजवान है। बाबे ने बहरहाल आपको बड़ा खुश रखा था। मैं कितने ब्याह किए सन? क्लियोपेट्रा ने या एलिजाबेथ टेलर ने? एलिजाबेथ टेलर ने। 8 शादियां की थी, जिनमें शौहर 7 थे। अब ये एक बड़ी समस्या थी कि ये क्या था भी, शौहर 7 हैं, शादियां 8 हैं। रिचर्ड बर्टन के साथ उसने 2 मरतबा शादी की। आखिरी ब्याह बाबा ही ने किया। और ये फिल्म में तुम्हारा शौहर था, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? असल वाला हो रहे, असल वाला अभी आएगा। या बुलाओ अपना मार्क एंटनी साहब को भेजें जी। मेरी गल सुनो जी, हाँ जी। मार्क एंटनी ने बनाना तो पहले दसो से दोवें बेचारियां कौन आ? आप दोनों कनीजे हैं। योर हाइनेस, आपके जूस का वक्त हुआ चाहता है। किधर ये भी मेरा काम होते नहीं। पहले छड्डो सारी गल्लां नूं, आओ तुहानू मैं जरा सैर करावां। बाबा आप तेरे को टोरिया नहीं। ये क्या जोड़ी कैसी लग रही है? तन पता है सीजर गर्मी 4 फलोहार बन जाता। अच्छा जी, किधर गया मार्क एंटनी? वाह 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 वाह। अल्लाह करे मेरा खामद निकले। और ये रियल लाइफ में तुम्हारा खामन था, और उसका लिबास देखो, सिपा सलारों वाला। बाबे ने मैं ब्याह का दे तो कीता। ये बादशाह था, सीजर था, और एक जमाने में ये भी सिपा सलार था, और इतना ताकतवर सिपा सलार। इसको नीचा सिर्फ एक बंदे ने दिखाया था। किसने? स्पार्टकस ने। वो किथे गए? वो फिर बाद में मिला ही नहीं, बेचारा गायब हो गया था। ओ जलब जाना ना ते मेरे 9 ब्याह होने सन। मैं एक स्पार्किटस नहीं सी छड़ना। सचमुच मेरे शौहर हो? जी हाँ। अच्छा लिबास देखो कितना शानदार है मार्क एंटनी का। सर सीजर के अलावा सबका शानदार है। यार सूफी कहे तो ठीक रहे, मैं तो लगता है अल्लन फकीर दी बेवा। तेरे पता है सीजर ने हार अपनी नानी वाला पाया है। ऐसे एक बात बताएं, मेरी जिंदगी में एक अच्छा चुप रहो, कनीज की बात सुनने दो। कमाल वाली बात है। कनीज की क्या बात सुनो?
मलिका मैं क्या होए? अच्छा, ये यका मीरा बन गई है। जी, क्लियोपेट्रा का मतलब क्या होता है? क्लियोपेट्रा, पेट्रा के दो माने हैं। ये ग्रीक वर्ड है। क्लियो मीन्स ब्यूटी, प्यार, मोहब्बत। और पेट्रा बाप को भी कहते हैं और पहाड़ को भी कहते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल, वो ऑयल जो पहाड़ में से निकलता है। पेट्रोलियम को पेट्रोल, पेट्रा। पेट्रा के वो जो हैंगिंग गार्डन्स हैं जी, पेट्रा के। लेकिन पैटर्नल, पैटर्निटी, बाप, वल्दियत। और एक सस्ता सा परफ्यूम होता था हमारे स्कूल डेज में, पेट्रा। वो मेरे ख्याल 14 रुपए की शीशी थी और क्या खूबसूरत परफ्यूम था वो। ए भैया वो भी नहीं भूलिया। मेरी जिंदगी में एक एंकर की कमी है, बाकी सारे शोबे में वांडले ने। नहीं तो वो कमी पूरी कर देते हैं आपकी। सच? अब्दुर्रहमान साहब बेहतरीन एंकर है। और अगे हो। नहीं, मुझे एक सीईओ की तलाश है। उसके लिए फिर मैं अभी आपको, सलीम अलबेला, उसका एक चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल, वो उसका सीईओ है। उस किरने लालो तो मेरा बाबा ही ठीक है। गल सुनी दिया, तू मेरे मताया थे ना? जी बादशाह सलाम। आओ ए ला, मैं पाना है। और बात सुनो, अव्वल तो ये उतरना नहीं है। अगर उतार भी दे तो तुम्हें पूरा कैसे, जरा बख्तर है, उसके साइज के मुताबिक है। तुम देखो वो सीने के ऊपर है। सुनो, हाँ जी। तुम्हारा पेट यहां तक पहुंचा हुआ है। कोई गल नहीं, मैं पेट से बन लांगा। ये पेट पे बांधने वाली नहीं, सीने पे बांधने वाली है। तुसी खाला जी की करते हो इतने? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ। नाले इन्हें जंग की वजह तो नहीं पाया, ठंड की वजह तो पाया। एंटनी थोड़ा जिहा ढाड़ी भी है। सारे यही। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ है क्लीन च पा के मैंने सुट दे रहे। हाँ जी। ये बाबे ने सुटिया सी? ना ना, तुम खुद आई थी। बादशाह के पास आने का बेहतरीन तरीका, वरना तुम्हें अंदर दाखिल ही नहीं हो। तुम तो एब्सकॉन्डर थी, मफरूर थी उस वक्त। अच्छा जी, इसी कहानी पर ये जो जूलियस सीजर की है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार ड्रामा लिखा जा चुका है जूलियस सीजर, हाँ जी, विलियम शेक्सपियर ने। और वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स, जिसमें मार्क एंटनी और ब्रूटस, उन दोनों की बहुत शानदार स्पीचेस हैं। और वो स्पीचेस जान हैं उस पूरी ऑरिटरी उस दौर का एक बड़ा खासा हुआ करता था। खिताबत तो पहले ब्रूटस, जो कि बड़ा अजीज दोस्त होता है जूलियस सीजर का, वो सारे सेनेटर्स मिलके उसको कत्ल करते हैं। तो जब ब्रूटस मारता है उसको खंजर, तो मुर्ख हैरान होता है कि तुमने भी मार दिया, जिस पर यू टू ब्रूटस देन फॉल सीजर। वो एक मुहावरा ही बन गया। एक्सक्यूज मी जी, ये वो शख्स है जिससे मैंने 2 दफा शादी की थी? हाँ जी। अच्छा, एडा गरूर तेन क्यों है? बादशाह तो मैं ही आना। हाँ जी, आप ही हैं। आप जब मरे थे ना, आपको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके बाद फिर ये आपको डिफेंड करता आपके हक में, क्योंकि आपका जानिसार दोस्त था और इसने आपकी दोस्ती में अपनी जान तक गवा दी। मुड़ मेरी बीवी ने शादी क्यों की थी? आपकी बीवी से शादी नहीं की उसने, कितना की थी? आपकी बेवा से की थी। अच्छा, मैं फौत हो गया सी। जे मेरे को पूछे थे तो पहले भी फौत थी सर। एक बात तो बताइए जी, ये एलिजाबेथ टेलर आपको कैसी लगती थी? बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा फिल्में भी इसने कर रखी हैं। इस फिल्म की तो ये जान थी। जी साडी एलिजाबेथ टेलर है, ये तो अजीब जिहा लगदा पिया है। लगता है पता जेड़े कलीन च इहनूं पाया सी, कलीन बड़ा वड्डा लियांदा सी। वो क्लीन किसी गंदे टेंट हाउस तो लियांदा गया सी। वो कैसे? विच फौतगी दे चौल लगे सन। यकीन करो, सारा राह मैं फ्रूट पोट के खांदी आई हैं, दूध सोडा भी डोलिया सी। अच्छा, ये वो प्रिंस पटोलमी किधर रह गया? हजरात, प्रिंस पटोलमी और पोथिनस। प्रिंस पटोलवी नहीं जी, किंग पटोलवी। क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ए पोथिनस से? हाँ जी। इधर किड्डा बड़ा पोथिनस से। बाजी उथे खलो जा, किधर आ गई? ए हिटलर। ओ हेल हिटलर किधर? ए और फिल्म है साडा नारा की सी। अच्छा जी, मैं कोई फिल्म दे विच रोबदार बंदा सी मैं? आप एक नौजवान से, खलंडरे से, हाँ जी, एक कमजोर से, चूहे कमजोर से, फजूल से, बेहुदा से, लेकिन क्यूट से प्रिंस थे।
लेकिन आपका बेड़ा गर्क इस ट्रांसजेंडर ने किया हुआ था। सवेर दे मैनू कपड़े ओए, यहाँ पवाए से हटो। सर आजा पोछने से ना एंटनी फसाओ जे। तुहानू पता है पटौलवी ना किड्डा जुल्म होया है? क्यों? दुश्मन चपेड़ा मार के ते बूट ले गया। यार उधर जाओ प्लीज। डोंट वरी, डोंट वरी, एंड पे डोंट वरी। नो प्रॉब्लम। यार जितना रिचर्ड बर्टन को ये जलील कर रहा है। ए पुत्र पटौलवी मैंने एक गल ते दस, तेनू ए खुसरा ही लब्बा सी। तुम्हें क्या हुआ? इशारा मिरल करती पई है। पोथिनस का टिडनेस कितना बड़ा है। यार पटौलवी एक बात बताओ, तुम्हें इस पोथिनस के अलावा और कोई मसाहिब नहीं मिला? और भी है कहते तो बुला लेने, असं तो पहले तंग खलोते हैं थे। ये सारी जगह तो इस पोथिनस ने घेरी हुई है। गल सुनो जी। असि सारे पोथिनस दे उत्थे ना बैठ जाइए। ओ भावें थलो फोतनेस हो जावे। इसलिए किसी का काम बनता है थोड़ा जिहा हादसे ते कंट्रोल करीदा हुंदा। क्या तुम्हारा काम क्या बन रहा है? फोतनेस वहां चले जाओ, निकलो थप। हाय मैं मार के मेरा बाबा जाप दे। बाबा जी, बाबा जी उठो। पोथने तेरा बेड़ा कर को मैं लीरो लीर कर गया है। पता नहीं मंडी किथे मैं। पेट्रोलियम की गल है? मेरा पुत्र को सराहने मंगा, मैं थक गया जरा। और पेट्रोलियम नहीं है, वो पटौलवी है। क्या खैर के टुर पे है। क्या चाहिए? और पोथिनस वापस जाओ प्लीज पोथनेस जाए वहां पे। इधर आ जाओ। पोथने सीधा पुत्र सीधा। तू जेंडरलेस है, अदामा तू क्लोपेट्रा लिया करन दे। जेंडरलेस नहीं, इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ओ ये खुसरा ही है ना यार प्लीज। एडा तगड़ा खुसरा मैं नहीं देखिया। ये रकासा बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा डांस करता है। अल्लाह खैर तेन सिराने आखिया ना हुणे आ जांदे आ। ओ मुड़ियो, ओ गौ तकिए लेके आओ। हमको मिली है आज ये ओए होए होए, खड़िया नसीब से। हाय इधर दियो। इधर आ जाओ। ओ पोथलस पाए ने थे लेटरलेस हो जाओ। तो इधर आजा पुत्र मार। पोथनेस पीछो किड्डा बुरा लग रहा है। पोथने छड्डो, अब पेट्रोलियम तो देखो। इधर 2 बजे दे कपड़े पवाए, मैं 3 बारी जंगा लड़ाया जी। किहड़े बंदे ने के इस फिल्म ते पैसे लगे ने। अब पेट्रोलियम ने लत्ता मेरे को लगता कुत्ती बीमार हुई हुई है। इन्हां कपड़े 3 बारी मेरे को दही मंगा लिया इन्होंने। पेट्रोलियम नु पहले पोलियो सी। हाइनेस आपके फ्रूट्स का टाइम हो रहा है। वो किस कदर खुश हुआ है, कहता है सचमुच फ्रूट नहीं मिल रहा। अरे देखो सचमुच की चीज है, मखौल ही है सारा। भाई सांप सचमुच का है। हाँ, जिस सांप ने क्लियोपेट्रा को मारा था ना, हाँ जी, ये इसने खुदकुशी की थी, आपको पता है? अच्छा, हाथ इसने डाल दिया था पटारी में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने इसको डस लिया था। अच्छा, असी तो लगता सीजर के मरीज होने आए हैं सारे। अच्छा जी, हम तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दिनों रात हमारे साथ रहिएगा। अच्छा फ्रूट मंगाओ या ना मंगवाओ, मेहरबानी इनको छापाओ। वेलकम बैक जी। अच्छा मैंने जेड़े सप ने डंग मारिया सी, हाँ जी, वो केड़ा सी? कोबरा। ते कोबरा इतने आना है? हाँ जी, बुलाने लगे हैं अभी। एडी सुचल फिल्म नहीं बन रही। वहां नहीं आएगा, यहाँ कोबरा यहाँ डाल। वाकबा साडा भी इधर नहीं आएगा। कालो पत्रा भी बंदे वांगू बहन दई है। कालो पत्रा। मेरा खाना ही खराब हो गया, बंदा तेरे नाल जंग रख के ना तेनू ओ चपेड़ा मारे। भाजी मैं तेरा भरा हां। आपस में आपकी जानी दुश्मनी थी, कत्ल उसने करवाया था आपको। मैंने इसको मरवाया था जी, पता नहीं चलने दिया इसने, लेकिन मौरखीन यही कहते हैं। अच्छा सर, ये कत्ल नहीं हो सकता। ये इसे सीजर ने मरवाया था। सीजर ने इसे देख के कहा होगा ये तरीका था। जब मरवाते हैं ना तो फिर ये। सर एक रवायत ये भी है कि सीजर ने खुद कत्ल किया था इसको चाकू मारकर। इन्ने जोगा नहीं बाबा साडा, निश्चित को मारे नहीं जाती आखे चाकू मारे। सीजर वही है ना, पहला बच्चा जेड़ा ऑपरेशन ना होया। हाँ जी, सिजेरियन। सिजेरियन सिजेरियन इसीलिए कहते हैं कि जूलियस सीजर की पैदाइश सिजेरियन सेक्शन से हुई थी। तुहानू पता है बड़ा बड़ा जंगजू हो गया जे,
जंगा दे बेशुमार लड़ियां, यकीन करो। एक बारी साढ़े इधर है 150 बंदा, उधरों 6000 निकल आया। फिर ये सारे फिर लंगड़े बन के मंगन लग पे। अल्लाह क्या करे, सारा पोथनिस। यार क्यों मारा पोथनस को? सर इरिटेट कर रहा है उस वक्त से। अच्छा जी, इस मनहूस को देख के मुझे याद आ रहा है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो बहुत बड़ी शिकायत की गई खवातीन की तरफ से कि जो मर्द हैं, जितने भी क्रू के मेंबर्स, कास्ट के मेंबर्स, इनमें ज़्यादातर हरास कर रहे हैं खवातीन को, नाजेबा हरकत कर रहे हैं। तो पोथिनस को देख के महसूस होता है ये सारे पोथिनस थे। उस शूटिंग के दौरान मुझे भी हरास किया गया था। किसने? गुरीले ने। वो हरास करके ते दौड़ गया सी। क्यों? ये वड लेंदा है। अच्छा मैं बहुत करीब खड़ी मैं दस दूं। अच्छा और आओ ना जरा। हाँ क्यों करीब आवां, अल्लाह माफ करे। आओ ना करीब। पोथनस हुण शेर बन। आओ ना इधर। बस पोथनिस मर गई। बचाओ बचाओ। पोथनिस बंदे दा पोथनिस बन चाहिए। दिलों कह बोर कर रहे हो तुम यार। आज अमानुल्लाह की कसर ये निकाल रहा। हल्के जे टेप लाओ तो देखो। मैं ते नहीं सी आना। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, मैं जंप करके दूसरे घोड़े तो तीसरे ते 6 घोड़े चेंज कर लेना था। तू बंदर दा बच्चा से। ये काम मंगोल्स किया करते थे, भागते भागते घोड़ा चेंज कर ले। और एक खास खूबी उनकी कि वो भागते हुए घोड़े की ओट में छुप जाते, लगता था खाली घोड़ा आ रहा है। जब करीब पहुंचता था तो उसमें से जंगजू निकल आता। घोड़सवारी के दौरान ना मैं भी छुप जाया करता था। तुम गेंडा सवारी के दौरान छुप सकते हो। बल्कि काफी गेंडे दे पीछे लुक जाते सी। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जूलियस सीजर से, आज के हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम दोगे? हाँ जी, पैसे वापस कर दो। सुना है एक दो तुम्हारी भी एटीएम्स थी। इतने दसो केड़े सियासतदान दी एटीएम नहीं है? मार्कस लिसिनियस लोधना दासी। ये इसकी एटीएम थी, इसके ऊपर पैसा खर्चता था वो, और इससे बहुत फायदे उठाने का उसका इरादा था। बेचारे को ज्यादा मौका नहीं मिला वैसे। अच्छा, इस शूटिंग के दौरान बहुत सी कीमती प्रॉप्स चोरी हो जाती थी। रूटीन को चोर ऐसे पड़े हुए थे। इन्हां दी शक्लां ते वेखो, चोरा लिए ने। रावी वाली साइड तो लियांदा सी बस हर शय। सारा जंगराके वाले बंदे चोर का ही नहीं होंदे। ये मेन सिपा सलार है जी। ये खंघदा ते जंग शुरू हुंदी है। और बड़ा ही माठा चोर, यकीन करो। अपनी तलवारां चुक लियां और ढाल चुक ली, वो बेच के पतीसा ले लिया। एसी घट करा दो, पेट्रोलियम फौत हो जाएगा। पेट्रोलमी है उसका नाम। पेट्रोलियम। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। शूटिंग च बहुत चोरियां होंदियां सी। पजामा मेरा चुके गया, आ शुक्र है जुत्ती मैं डब्बे च पाई है। यार तुम्हारा पैजामा गया कहाँ? जंग के दौरान दुश्मन ने तलवार मार के पजामा पाड़ता। अच्छा, वो सपेरा किधर है भाई? सपेरे को बुलाओ यार। दाद ना मनो, तेन नहीं पता इतने सप सुप कड्डेगा, मैं तो नहीं रहना यार। यहाँ निकालेगा, वहां नहीं निकालता। तो इतने लंगड़ा सप इतने आने देर लगती है। अगर सांप निकला आपकी तरफ तो मैं शूट कर दूंगा उसको। आपको योगी बादशाह आजा अंदर। यार दिखाओ सांप क्या लेकर आए हो तुम। अच्छा, तमाशा बाद च देखना, पहले इधर मेरी शादी कराओ। मलका क्लियोपेट्रा को जिस कोबरा ने काटा, अफ्रीकन कोबरा, वो लेकर आया है। वाह। अच्छा भी ये तो बच्चा है। ये तकरीबन 8-8 महीने के बच्चे हैं। ये 8 महीने का, बल्कि मैं समझता हूँ। ओहो, ये दो ले आया, एक दी गल हुई सी। ये की है बस 5-6 महीने के बच्चे हैं। ये 1 महीने का भी होवे ना तो जहर होना ही हुंदा है। ये पैदा होने के दूसरे दिन भी अगर किसी को काट ले तो जान जा सकती है। इन रोको, सप डंग मारन नु तरसन दिया है। वैसे इसकी उम्र कितनी होती है? उम्र तू कपड़े लेके देने नु छड़ दे परे। चौकस हैं, देखें वो रंग के लिए। So vigilant. ये बहुत बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, इन्होंने चौकस होना है। साल बाद देखो इनका बचपना पता है किस चीज से टपकता है? ये पत्थर के नहीं है। जो तगड़ा सांप है ना, पत्थर का हो जाता है, हिलता ही नहीं है। आप समझते हैं वाकई पत्थर का है। ये सांप आपने मंगाया क्यों है? ये कास्ट का हिस्सा है।
प्रॉप्स का हिस्सा है इस फिल्म की कास्ट और प्रॉप्स में सांप शामिल है। सांप ने तुम्हें काटा था, भी फटेगा। हमने ये सीन दोबारा करना है। तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे बजाय ये सीन पथिनस करेगा। पथिनस आओ आगे। आज के दिन मैंने मफिनस नहीं हो सकती। बाबा जी मेरे पुत्र यार छोटा बिरा है मेरा। अच्छा जी, आपके पास बुआ भी है? हाँ जी, बुआ मेरे पास मौजूद है। दुमुही हमने चंद दिन पहले उसका तज़किरा किया, वो तो दिखाए। जी मैं यार जो भाजी तुसी एक कपड़े ਦਾ थान खोलन दे, वो तो जंप करता है। तुसी कहते जंप करने वाला और होता है। यार कोबरा तुमने बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह की कसम ऐसी इस कास्ट से है ही नहीं। एड़ा कर को इस फिल्म दा कखरा को इस फिल्म दा। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ये सारी क्लोपेट्रा दी कास्ट नहीं, असि ते मौला जट करना है। वेलकम बैक जी। खबर है कि जहाज में बैठी खातून ने दौरान सफर खराटे लेने पर मुसाफिर को थप्पड़ दे मारा। शिकागो से मैनचेस्टर जा रही थी फ्लाइट। वो कहती है ऐसा सा जात का खराटा ले रहा था। मैंने पहले तो खांस खांस के दबे लफ्जों में तजाज करके इसके कान के करीब खांसी हूं, इससे नहीं समझ आई। फिर मैंने पेन के साथ इसको कचोके लगाए, ये तब भी नहीं समझा। लेकिन सर पता नहीं कितना थका हुआ होगा बेचारा। क्या पता नहीं उसने कितने लगाए होंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन ये फ्लाइट कितनी है? आप यूं समझ लीजिए कि 9 घंटे की होगी, 9-10 घंटे की फ्लाइट पे बंदा इतना, तो ये स्टाइल होता है लोगों का। बस अगर नींद आ गई तो फिर गए। और कुछ लोग करते हैं ये जो खास तौर पर लेकर इस्तेमाल करते हैं, मोटे होते हैं, फरबा लोग होते हैं, स्मोकर्स भी, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम रहता है खराटों का। अब एक वाकया ये 2 दिन पहले का है। स्पेन की एक जेल में एक शख्स खराटे लेता था, तो बार बार उसे मना करता, नहीं बाज आया, उसने गला घोंट के उसे जान से मारती। ये एलिकांटे प्रिजन है। कराटे इंसान खुद तो नहीं सर लेता। सोया हुआ आदमी, उसे उस पर कंट्रोल ही नहीं होता, वरना लोग बड़ा शर्मिंदा होते हैं कि यार ये क्या बात है। अभी यूएई का एक वाकया है, एक मेहमान गया किसी के यहाँ, तो खराटे लिए उसने बड़े बड़े क्लास के, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए उसके खराटे। तो वो सुनाए उसे नाश्ते पे, वो बहुत बरहम हुआ। उसने कहा इस पे लानत भेजो कि मेरे हैं या नहीं है, ये हरकत तुमने क्या की, ये मेरी प्राइवेसी थी और तुम रिकॉर्ड करते रहे हो मेरे खराटे। अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक बीमारी है, इसको बीमारी समझना चाहिए, बीमार को भी और मुतासरीन को भी। अरे एक बंदा खराटे लेना जी, उसकी बीवी ने तलाक ले ली ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। बेशुमार तलाकें। टॉम क्रूज की बीवी ने तो उसका कमरा कई 100 फुट दूर बना दिया था कि भाई यहाँ रहो, और उस कमरे को स्नोरेटोरियम कहते हैं। जैसे सैनिटोरियम होता है ना, ये स्नोरेटोरियम होता है कि जहाँ पे आप स्नोरिंग कर सकते हैं। नेपोलियन की बीवी बहुत तंग थी। टेडी रूजवेल्ट अमेरिकी सदर, बड़ा खौफनाक खराटा लेता था वो। हॉस्पिटल में एक दफ़ा उसे दाखिल होना पड़ा, तो सीक्रेट सर्विस ने उसका कमरा चेंज कर दिया कि सर किसी ऐसे कमरे में हो जहाँ आपके खराटे बाहर सुनाई न दे, पूरे गुलाम गर्दिश में बरामदे में आपके खराटे की गूंज है। लोग क्या कहेंगे कि आप कैसे सदर हैं। था भी वो बहुत मोटा भारी भरकम। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नहीं है, ये थियोडोर रूजवेल्ट, टेडी रूजवेल्ट जिसको कहते हैं। सर ये मोटे नहीं, मैंने बड़े स्लिम स्मार्ट लोगों को भी देखा खराटे में। मोटे का आमतौर पे होता है कि अंदर से वो जो ट्रैक है ना, वो तंग पड़ जाता है चर्बी की वजह से, तो उसमें फिर मसल कमज़ोर हो जाता है। आमतौर पे मोटे ज़्यादा लेते हैं। इसकी थेरेपी है, आप पैर के ऊपर वाले हिस्से का मसाज करें, उंगलियों का मसाज करें, फिर ट्रीटमेंट्स हैं और 2-3, इससे इलाज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक है रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट, उससे इसका इलाज होता है। सर वैसे भी कहा जाता है कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा खराटे लेते हैं औरतों से। 40 साल की एज के बाद वैसे वो गले के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर, गले के मसल्स, तालू का ख़ास तौर पे मसल, ये कमज़ोर पड़ जाता है, तो उससे जो आवाज़ निकलती है उसका इफेक्ट तकरीबन वो होता है जैसे धामे और पुड़े का है ना। वाह वाह। मैं आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ज़हन में रखते हुए मिसाल क्या मदन मोहन खराटा मारे, तो ये वजह बनती है। विलियम टैफ्ट एक था अमेरिकी सदर, जो इतना मोटा था कि टब में फंस गया था। हाँ जी, वो भी ऐसा सा खराटा लेता था। सुना 2-3 जंगें उसके खराटों की वजह से। एक चीज़ का ख्याल रखा करें, वो हर लिहाज से आपको हेल्प करेगी। एक तो खाने के फ़ौरन बाद सोए मत, कम से कम 3 घंटे का गैप ज़रूर दें।
कोशिश करें कि आधा पेट खाना खाएं। क्या बात। अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1 खाएं, 4 की भूख है तो 2 खाएं। इन्होंने 50 की भुख ते 5 खान फिर। ओ ये कौन लोग हैं? हाय हाय पछाणिया ही नहीं तुसी सानू। घंटा हो गया मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਟੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਏ ਚੋਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਮਨ ਚਪੇੜ, ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ औरत। ਬਕਵਾਸ अच्छा बाजी है जहाज नहीं गा। एक तो ताड़ी भैन दुखी आई है उथों, पर ये ताड़े ने घरों काट दिता है। आप जिस तरह की हाथ छुट और बदतमीज है ना, ये ठीक किया था इनके बनवैया ने। बस कर दो भाई, की हो गया? किथों मेरे मां प्यो मैंने मानचेस्टर लेके गए, उथों मेरा ब्याह कीता, मैं शिकागो टुर गई। आप कहाँ गए भाईजान? मैं सर जड़ा वाला में रहता हूँ। ये जहाज छलियां बेच रहे हैं। शिकागो क्या कर रहे थे? शिकागो मेरा बिजनेस है सर। ताड़ा बनवैया मैनू मार के ना घरों कटदा। ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ चुप कर गल कर। ये हरकत मत करें। ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ शिकागो। अरे जहाज एडी बदतमीज सवारी पा लेंदा। अच्छा जी, उन्होंने फिर इनकी सीट चेंज की। अच्छा बाजी ने उतर दिया भी एक चपेट मारी है। सर मैंने पैसे खर्च के टिकट खर्चा। टिकट ना उसने अगर टिकट लिया है, अगर टिकट तो फिर उसको उस टिकट के बदले में कुछ अच्छा, इस जैसा कैरेक्टर एक और था, आप उसकी बड़ी नकल उतारा करते थे। वो दोहा वाला हमारा दोस्त नजाकत अली। वो अपना नाम नजाकत अली नहीं कहता, नजाकत अली। सारों ने सानू जदों उत्थे गुलदस्ते पेश कीते ना एयरपोर्ट ते, मैं उदों समझ गया सी ये टाड़ी है। आप वहाँ सेटल है शिकागो में? मैं वहाँ सेटल हूँ, मेरे अपने फ्लैट है वहाँ पे। आखिर ने ओबामा का साला निकल रहा है। इन्हें बूट जुरासिक पार्क वाले पाए नहीं। जी सर, खाने में आपको क्या पसंद है? बीफ और मटन। बीफ और मटन मिक्स करके खाता है और खाना कच्चा है। सर आप मुझे कोई शिकारी टाइप लगते हैं। शिकार का मुझे बहुत शौक, मैं शिकारियों के साथ जाता हूँ एज ए पॉइंटर। क्या क्या आप शिकार करते हैं? मग का शिकार करता हूँ, तिलौर और बटेर, और मेरी गन्ने जो हैं ये इंग्लिश है सारी। रहता शिकागो में है, गन्ने इंग्लिश रखी हुई। हालांकि क्या अच्छी गन्ने, अमेरिकी गन्ने। अच्छा, शिकागो में शिकार कहाँ करते हो? सीयर्स टावर? ये जवाब हुण मामा। मैं कह रहा इत्थे पाकिस्तान च बिजनेस करो तुसी, बड़ा अच्छा है इत्थे हुण। यहाँ पे क्या बिजनेस करूँ भाई? क्या मशवरे दे रहे हो आप? लाहौरदारा हर को 10 किराया कोई नहीं देता। अच्छा, पसमानदगी लोगों के मुहावरों से भी टपकती है। हाँ जी, हाँ जी। यानी तुमने जरूर बताना है किसी को कि तुम किराए के मोहताज हो, और फिर कहता है मैं सोने का कारोबार। सर मैंने मिसाल दी है, आपने मेरी बात पे आलीजा गौर नहीं किया। आलीजा वाह। ये फिरोजपुर वटुआ का मरासी जे, इहदे कोल लाहौर दा किराया नहीं हुंदा। अच्छा, फिरोजपुर वटुआ कौन सा है भाई? फिरोज वटुआ बसंत ते अगले दी पतंग कट्टी जावे ना, तेरे घुसरे नूं बहुत नचाउंदे फिर। सर एक टोटका ये भी कहा जाता है कि जो खराटे ले रहा उसका वो जूता जो है वो अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो बंद हो जाते हैं। इसमें क्या नहायत फजूल बेतुकी इंतहाई अहमकाना बात है, इससे कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्यादा उसका अंगूठा पकड़ के ना वो ऊपर कर दे, और अगर बाज ना आ रहा हो तो यहाँ ले जाके छोड़ दे। सर ये दोनों को बांध दें आपस में। मैं कहता हूँ उसका मुंह बांध दे। आपने ये टोटका ट्राई किया था, ये अंगूठे वाला? मैं ते दी जुत्ती पुट्ठी करके भी इन्हू मारी है, फिर नहीं इन्हू होश आई। तुमने इसका जूता उठाया कैसे? यकीन करो जिन्नी मैनू नींदर आई सी ना, मैनू कुछ समझ नहीं सी आन डई। इन्हें सुते पे है फांसी भी देती है। आपको चाहिए था अपने कानों में कुछ ठूस लेती। और मैं पाए सन प्लास्टिक दे जे, फिर भी एडा रौला पिया सी। आप वहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं? मैं काफी अरसा दराज से वहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, काफी अरसा दराज। तो यहाँ आप ईद मनाने आए हैं? एक बंदा शिकागो तो गोश्त लेना आया। भाई मैं अदबी आदमी हूँ। भी आदमी हैं आप जी? जी, मैं शायरी भी करता हूँ। किस तरह की? गिले हजार सही, हद से हम बढ़ेंगे नहीं। है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। यार शहजाद अहमद का शेर सुना दिया इसने। कहना चाहता मैं आपको इस पर 100 रुपया नजर दूंगा। 100 रुपया आप मुझे दे देंगे, घर कैसे जाएंगे आप? भाई साहब काफी एक गरीब रू दूजे दा एहसास होता है। अच्छा, आपके घर में स्विमिंग पूल तो होगा? ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में नहाते हैं आप? मैं 9 बजे से लेके 10 बजे तक स्विमिंग पूल में नहाता हूँ। तो जब आप स्विमिंग पूल से स्विमिंग करके निकलते हैं तो लोग तेनू कहते नहीं कि कीता है।
उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं? ब्रेकफास्ट करता हूँ। क्या? मैं निकलते पहले जूस पीता हूँ। कपड़े नहीं पहनता। स्विमिंग पूल से निकल के टॉवल से अपने आप को खूब खुश करता हूँ। उसके बाद पूल वाले उस टॉवल को जलाते हैं। फिर उसके आसे पासे धमाल पाਉਂਦੇ ਨੇ झिंगा ना झिंगा। नहीं तो पानी जिससे नहाते हैं उसके बाद वो पानी फिर फेंक देते हैं। पानी चलता रहता है, एक तरफ से पानी आ रहा है फिर बहता चला जा रहा है। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। उसके बाद अपने रूम में जाते हैं आप? मैं रूम में जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। वाह बहुत अच्छे। उसके बाद उठ के फिर मैं अपनी जो है ना एक्टिविटीज जारी रखता हूँ। तो नाश्ता नहीं करते आप? नाश्ता मैंने कर लिया, भी मैं जेलों आया, मैं हम कड़ी मुड़ी फेंक हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।